चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ हाँ श्योर है, बिल्कुल पक्का है। एकदम पक्का। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी। महंगाई किस शासनकाल में नहीं थी, बेरोजगारी किस शासनकाल में नहीं थी, बताइए आप। अरे रुको जरा, सब्र करो। कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी नहीं थी, सब शासनकाल में थी। बहुत बेरोजगारी थी। हम लोग नहीं क्या कहते हैं, पीपल का पत्ता पहन के चल रहे थे और खाने में नमक खा रहे थे। कौन सा पीपल का पत्ता पहन के चल रहा है, अभी तो कपड़ा ही कांग्रेस के समय में, कांग्रेस का समझा, मैं दादा का सपोर्ट करता हूँ। दादा वैसे काम क्या करते हैं आप? दूसरा कौन है? कहाँ से आते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मान लो राहुल गांधी आ गया आपके घर पे और वो आ गया और वो उसके पास इतनी पावर है कि वो आपकी दोनों ले जा सकता है, लेकिन वो एक ले जाए। काफी एथिकल ये तो बात हो गई। धीरे धीरे उनको बताया गया कि सर इंडिया में लोगों के पास 2 भैंसे हैं नहीं। तो उन्होंने कहा आपके घर की टोटी चुरा के ले जाएंगे। टोटी जो पता है आपको, नल का टैप। मैंने कहा अब तो मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा, मेरी टोटी का दिनों से जाम है। लेकिन फिर उनको बताया गया कि सर आप सिर्फ डरा रहे हो, सारी नेगेटिव बातें हो रही है, कोई पॉजिटिव बात भी करनी चाहिए, कोई पॉजिटिव ऐसा कि अचीवमेंट हो, जो अचीवमेंट। फिर उन्होंने ऐड बनाया है ना, वॉर रुकवा दी पापा। चलो मान लिया वॉर रुकवा दी, मैं मानता हूँ, ठीक है। गुड फेथ सिटीजन मेरा प्रधानमंत्री कह रहा, मैं मान लेता हूँ कि वॉर रुकवा दी। मैं जानना चाहता हूँ इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये कैसे रुकवाई, कैसे है ना। रात को इनको 10 बजे इनको पता चला कि वॉर रुकवानी है। रात को 10 बजे इन्होंने जूम कॉल लगाया पुतिन को। पुतिन ने बोला अरे भैया, आप भैया बोलता है इनको। उन्होंने कहा जी देखो ऐसा है, वॉर रुकवा दे। उसने कहा मेरी तो 3-4 चल रही, कौन सी? उन्होंने कहा वो जो यूक्रेन वाली वो रुकवा दे। उन्होंने कहा सर देखो ऐसा है, मैं आपको शायद पता गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं बनना चाहिए? मोदी अरे गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3 बार बन चुके हैं तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? बात तो सही है। कांग्रेस ये भी बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को महसूस होगा महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। वो कह रहे हैं उनको ही आना चाहिए। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। वाह दीदी, वाह दीदी। उनको ही आना चाहिए। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। ऐसे बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इनके हिसाब से जाएंगे पाकिस्तान, ठीक है। मतलब तुम तय करोगे हम पाकिस्तान जाएं, क्यों चले जाएं पाकिस्तान? अपने सरकार से सवाल नहीं करेंगे, नहीं सवाल पूछने से पाकिस्तान चले जाएं। और अभी तो रुको, चाहे किस तरीके से करें? तुमने बोला कैसे पाकिस्तान चले जाओ? मेरे को जानता कैसे बोल दिया? बोला कि तुम पाकिस्तान अच्छे लगते हैं। तुम जाओ श्रीलंका, तुम जाओ भैया नेपाल, मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तान? जलवा है हमारा। ऐसे रहे मोदी जी के 10 साल। मोदी जी के तो मौज में कटे, मोदी जी के 10 साल मौज के। वो सच हो, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से जाऊंगा, तुम तय करोगे, ठीक है। भगाए जाओ, और क्या भगाई जाओगे तुम, ठीक है। आतंकवादी हो तुम, आजाद भारत के आतंकवादी। जो पूछिए आप वो बताएंगे। आप ही बता दीजिए 2 काम को, यूपी सरकार के कोई 2 काम। यूपी सरकार में पहले गुंडों माफियाओं का राज था, ठीक है। इस समय प्रशासन का राज है, सारे माफिया अंदर हैं, बड़े बड़े लोग जेल काट रहे हैं। खाओ माँ कसम। ठीक है, कौन अंदर है? बहुत लोग हैं अंदर, जो भी गलती कर रहा है वो सजा मिल रही है, उसको मुकदमा लिखा जा रहा है। रुको जरा, सबर करो। ये तो सपा के बीजेपी में नहीं है? बीजेपी में भी जो गलती कर रहा है बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं। एक बीजेपी वाला कोई अंदर गया? कुलदीप सेंगर, बहुत से लोग गए हैं। एक बहुत बड़े, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी इटावा के एएसपी को जिस नेता ने थप्पड़ मारा उसको बीजेपी ने प्रमोट कर दिया, आपको पता चला? नहीं नहीं हमें तो नहीं पता चला। इस तरह खबरें थोड़ा कम पता चलती है। खैर गजब बेइज्जती। सरकार जो है सभी की तरह। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। औरंगजेब की औलाद नहीं हम लोग, जो औरंगजेब की औलाद है वो पाकिस्तान जाइए। अब मेरी बात सुनिए, ये देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। ये अंधे भक्तों का देश नहीं है। अंग्रेज दिल के काले थे, ऊपर से गोरे थे, ये दोनों तरफ से काले हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो अपने कौन है? योगी जी। नहीं बनेगा,
नहीं बनेगा। पाकिस्तान के अंदर सेकुलर का खूनी कीड़ा वाला ये गांधी और जिन्ना ये औरंगजेब वाली सोच वाले थे, ये सारे के सारे, ठीक है। ये देश हित में काम नहीं करा, इन्होंने इस्लाम हित में काम करा, इस्लामिक में काम करा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जिन्हें इनसे परेशानी है, नेपाल दे दिया, नेपाल चले जाओ। इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुनो। श्लोक तो नहीं पता सर। तो देखो ये हालत है। नारे लगा रहे थे। हाँ बिल्कुल। अब सुनो सुनो। पूज पद कमल तुम्हारे, सुन नर मुन सब हों सुखारे, कौन सकाज। हाँ, समझ रहे हो? जिसको ज्ञान है वो नारा नहीं लगाएगा, और जो ज्ञानी है वो खूब चिल्लाएगा। बात तो सही है। ठीक है भाई, जो राम जी को पढ़ लेगा ना, वो चीखेगा नहीं, शांत होगा। ठीक, पहले हम जब हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत लोग थे, भैया राम राम, भैया राम राम, और भाई भगवान के लिए जाते थे ना पूजा कर, जय श्री राम, प्यार से बोलते थे। अभी क्या लगा रखा, जय श्री राम। भैया किसी पड़ोसी को बुला रहा। ठीक, निकल बाहर घर से, कहाँ है तू। ठीक है, श्रद्धा से ले भाई, तमीज। पहले लोग उनको शेर बोलते थे कि शेर है मोदी जी, अब हाथी बन गए हैं, और हाथी के अगल बगल में 2 ऊंट है। उसका मतलब समझते हैं उनका क्या काम होता है? जब कोई प्रोसेशन निकलता है, कोई बैंड बाजा के साथ निकलता है, हाथी और घोड़ा ऊंट है, तो ऊंट का काम ये है कि हाथी जब पगलाता है तो ऊंट दांती काटता है, तो हाथी सही हो जाता है। तो वही है सरकार। नायडू बाबू और नीतीश जी हाथी हैं, और मोदी जी ये ऊंट हैं, और मोदी जी को हाथी बनाया गया। हाथी जब पगलाएगा तो नायडू और नीतीश बाबू मिलकर दांती काटेंगे। गलत है, सही है। गजब बेइज्जती है। कुछ समझेंगे। क्या लगता है 5 साल सरकार चल पाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेता सन से कहूँगा गोबर नहीं चाहिए हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर। अच्छा है, हम तो जहाँ जहाँ पढ़ा है, जहाँ जहाँ सीखा है, कुछ कुछ तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इम्प्लीमेंट करते हो। और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। आप अभी भी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी वो यूपी के युवाओं को बाहरी कह रहे हैं, कश्मीर में जाके काका जी आपको बाहरी कह रहे हैं, मेरे को बाहरी कह रहे हैं। हम दोनों यूपी से आते हैं, हमको बाहरी कह रहे हैं राहुल गांधी, और आप सपोर्ट कर रहे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी। राहुल जी क्या कह रहे हैं मैंने नहीं सुना, लेकिन आपका जो बयान जो मैं सुन पा रहा हूँ, बहुत आप में कितनी उत्तेजना है ऐश्वर्य, और आप कितने शानदार साथी। आप कह रहे थे कि मैं देखूंगा कि दिनेश फोगाट कब पश्चिम बंगाल जाएगी। जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिम्मत है थोड़ी बहुत, कमर में थोड़ा आप दम है तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप मणिपुर कब जाओगे। पूछिए ना नरेंद्र मोदी से, पूछिए। देश में जाति देख के हत्याएं हो रही है, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। आपको रेहाना के ट्वीट पे तो आपको आ गया, यह रिपोर्ट स्टेटमेंट आ गया है कि उनको पैसे, आपको कितने पैसे मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी का वंदना गाने का? देश के किसानों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। किसानों पे कोई कर नहीं सकता, आपने मेरा सुना नहीं पूरा। तो दुनिया में जब किसी पर नरेंद्र मोदी टिप्पणी कर सकते हैं, बीजेपी टिप्पणी कर सकते हैं, मिलते हैं विदेशों में, तो एक अभिनय। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। भाई साहब आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, ठीक है, किसमें? फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। मैनकाइंड सुनाऊं? सुनाओ। मैं सुना दूंगा, आप सुना दोगे फिर जो मैं बोलूंगा। सुनिए भाई साहब, सुना रहा हूँ। मैडम अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। INDUSTRY इंडस्ट्री कर दिया काम। ये फार्मा इंडस्ट्री का चेक है, यही है। और भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? गुड क्वेश्चन। पिंगली विनार गम्या बंकिम चटर्जी। अरे कुछ भी, अरे 2 मिनट भाई सब चुप रहे, सब सर। हु डिजाइन्ड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लौटी दे भाई। अरे यार, अरे भाई सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार ये कोई बात है? मैं पागल हो जाऊंगा। सुनने सुनता नहीं है सर। अरे
एक चीज सुन लो, अरे यार क्या सुनिए सारी बात हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पिंगली बन गई, क्या बोला था मैंने? पता है इनको कुछ नहीं है, मुझे सब है। अबे पता है तेरे को कुछ नहीं है भाई। आइए देखते हैं मजा आया। ये बताओ जाए भैया, मेहरारू अगर रखाई तो साढ़ खेत चर ले, और अगर साढ़ रखाई तो मेहरारू भाग जाए। अच्छा बात हम केकरे पीछे भाग रहे हैं, यही बतावा जाए कि हम मेहरारू के पीछे भाग रहे कि साढ़ के पीछे भाग रहे हैं। साढ़ के पीछे कब भागते हैं हम? अब रात के साढ़ रखाई थे तो मेहरारू चली जाती, और मेहरारू रखाई तो साढ़ पहुंच जाता है, खेत खाई चर जा रहा था। अब समस्या है, बड़ी समस्या। अभी बड़ी समस्या तो है। क्या बात कर रहे हैं? 20,000 लगाओ किसान के खेती करो, और हमारे अरे क्या बोलते हैं खतौनी अगर लगाओ तो मैंने 1 रुपया हमारे सब क्या होते नहीं है। घर से भर्ती लगाओ, पता लगा साढ़ चढ़ जाए, और अगर मेहरारू भाग जाए तो पूरा नाश होगा। क्या सबसे बड़ी कौन सी है, खेत वाली है घर वाली? सबसे बड़ी समस्या घर वाली है। अरे बाजार रात भर मेहरारू रखाई कि साढ़ रखाई, बताओ क्या है? अभी कर क्या रहे हैं हम? अब ऐसे इतिया तो ही खड़ा रोडवे पे यहाँ, अब ऐसे इतिया तो ही खड़ा रोडवे पे यहाँ। बात तो सही है। रात में क्या? रात में साढ़ रखा हुआ जाता। हाँ, मेहरारू चाहे जहाँ जाए, अब मेहरारू चाहे जहाँ जाए। मतलब आप खेत रखाने आते हैं रात में? एकदम हम अब साढ़ रखा हुआ चला गया ना, अब मेहरारू क्या पता कहाँ चले गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बोलो बोलो सर, आप पूछिए, क्वेश्चन करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप ठीक है, हम क्या बोलना चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा ना। आप तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं पूछ रहा हूँ चुनाव का माहौल क्या है? या मैं बोलता हूँ, देखो चुनाव का माहौल ऐसा है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। वर्ल्ड में जो है इसका एक लोकतंत्र, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो जब देश आजाद हुआ था सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काम किए, अब बीजेपी की सरकार बनी थी, और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। ये क्या बात करता है यार? तो मेरी दुनिया से लोगों से यही अपील है कि हमें उसकी ही सपोर्ट करनी चाहिए जो देश को आगे लेके चले। तो इस टाइम के हिसाब के से और हालात के हिसाब से जो है बीजेपी जो एक अच्छा काम कर रही है। कब हुआ कब? कुछ और तो नहीं बोल सकते, कुछ और तो नहीं बोल सकते। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। वाह मोदी जी वाह।